जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ की इस वीडियो सीरीज में। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है। और इसके अलावा हम लोग समझेंगे इसमें जो एक एक्स्ट्रा पार्ट 2ab है वो 2ab आया कहाँ से, क्योंकि इसको लेके बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये 2ab कहाँ से आ जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि ये जो फार्मूला है ये मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, एलजेब्रा से आता है। और एलजेब्रा का हिंदी में वास्तविक अर्थ होता है बीजगणित। बीजगणित यानी ऐसा गणित जो ग्राउंड लेवल पर है, वास्तविक लेवल पर है। अब अगर वास्तविक लेवल का गणित है तो उसका वास्तविक जीवन में उपयोग ना हो यह संभव ही नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के वीडियो का आनंद लें और समझते हैं कि ये वास्तविक में है क्या। तो इसको समझने से पहले सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर या वर्ग क्या होता है। अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग एक आकृति भी है, यानी कि वर्ग एक आकृति है। अब जो हम अपने कैलकुलेशन के टाइम में कुछ चीजों का वर्ग लेते हैं, उसको जब हम जियोमेट्रिकली रियल लाइफ में अप्लाई करें तो वो वास्तविक में एक आकृति जो स्क्वायर आकृति है उसको प्रदर्शित करता है। मैं अगर कहीं पे बोल रहा हूँ 2 का स्क्वायर है, उसका अर्थ यह है कि मैं वहां पर 2 मान चलिए सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो 2 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ वाले मैं एक बॉक्स का एक वर्ग आकार का बात कर रहा हूँ। अब चूंकि ये एक वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल होता होगा। ये जो क्षेत्रफल है ये उसी संख्या में उसका वर्ग करने के बाद जो वैल्यू आता है उसके इक्वल होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का, तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर का वैल्यू हम लोग ले तो क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर एक स्क्वायर शेप को डिनोट कर रहा है, एक आकृति को डिनोट कर रहा है। और उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो एक एरिया आता है 4 सेंटीमीटर, जो उस आकृति का एरिया है। तो इससे आप समझ पाए होंगे कि जो आकृति स्क्वायर है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। अब हम लोग समझते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू जो हमको वैल्यू मिलता है वो क्यों मिलता है। इस वैल्यू में 2ab आने के अपने मैथमेटिकल रीजन भी है, किंतु हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से कहानी से समझते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। मान के चलिए गांव में एक किसान है और उस किसान के पास एक 2 स्क्वायर फीट, मान के चलिए 2 स्क्वायर फीट का एक जमीन है और जस्ट उस जमीन के बगल में एक 3 स्क्वायर फीट का जमीन है। अब दोनों जमीन में वो अपना अनाज लगाते हैं और उसको उगाते हैं। 2 स्क्वायर फीट वाले जमीन का अगर मेरे को एरिया कितना है पता करें तो लंबाई एवं चौड़ाई से हम ये पता करेंगे 2 क्रॉस 2 यानी 4 फीट। 4 फीट उसका पहले वाले जमीन का क्षेत्रफल एरिया हो गया और सेकंड वाले जमीन का 3 क्रॉस 3 9 से सेकंड वाले जमीन का जो एरिया है वो पता चल गया। यानी कि पहले वाले जमीन का जो क्षेत्रफल था वो 4 फीट था और सेकंड वाले जमीन का जो क्षेत्रफल था वो 9 फीट था। अब क्या होता है, वो जो किसान होता है उनको मन करता है कि वो दोनों खेत को जोड़कर एक खेत बनाए। अब अगर उनको एक खेत बनाना है तो वो क्या करते हैं, जो बीच में मेड़ होता है उसको तोड़ देते हैं। अब जैसे बीच के मेड़ को वो तोड़ देते हैं तो उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो खेत है वो एक खेत बन जाता है। अब उस एक खेत का हमको एरिया पता करना है। किसान के सामने ये चैलेंज है कि उस खेत का एरिया क्या है। तो उस खेत का एरिया अगर नॉर्मली हम कैलकुलेट करें तो ये बोलेंगे कि पहले खेत का एरिया था 4 फीट और सेकंड खेत का एरिया था 9 फीट, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 13 फीट, यानी उस खेत का टोटल एरिया 13 फीट। जबकि हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सबसे पहले खेत का जो हम स्क्वायर फीट में देखें तो 2 स्क्वायर फीट का था और सेकंड वाला 3 स्क्वायर फीट, यानी 2 + 3 5 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो 5 स्क्वायर फीट इक्वल टू होता है 25 फीट, यानी कि उन दोनों खेत का जो एरिया होगा वो 25 फीट का होना चाहिए। अब जब हम सिंगल कैलकुलेशन कर रहे हैं, अलग अलग करके ऐड कर रहे हैं, तो 13 फीट और 25 फीट के बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है।
अब यह डिस्टेंस क्यों आ रहा है? वो डिस्टेंस आ रहा है कैलकुलेशन की वजह से। एक साइड अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक साइड a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, तो हमको कुछ ऐड करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि हमको एक जो क्षेत्रफल मिले वो वास्तविक क्षेत्रफल मिले। इसीलिए हम उसमें एक एक्स्ट्रा चीज प्लस 2ab बाई कैलकुलेशन पता करते हैं कि किससे दोनों साइड इक्वल आ रहा है, और उसमें एक प्लस 2ab ऐड कर देते हैं। अब जैसे हम उसमें प्लस एक 2ab ऐड कर देते हैं तो 3 एंड इंटू 2 6 हो जाता है, और एक के बाद 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 12 हो जाता है, जिससे कि हम लोग को 13 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 25 एक एग्जैक्ट एरिया पता मिल जाता है। तो ये था एक कहानी के माध्यम से स्क्वायर का यानी वास्तविक में होता क्या है और इसका निजी जीवन में ग्राउंड लेवल में उपयोग क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, आप इसमें आनंद ले पाए होंगे, और इसी तरह आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।